हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ और इसके बारे में बात करेंगे आज चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में, पॉइंट चार्जेस के बारे में, चार्ज कैसे रिपेल करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में बात होगी। और ये मेरा वीडियो नंबर 2 है, जो कि पार्ट 2 भी इसमें लिखा होगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और वेज ऑफ चार्ज वगैरह सब कराया मैंने वहाँ पे। और ये पार्ट 2 है, इसको ज़रूर आप देखें जिससे कि सीरीज़ हमारी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कूलम्स लॉ क्या होता है, ये हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे कि इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है। इंटरेक्शन बच्चों क्या होता है, इंटरेक्शन में दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक है अट्रैक्शन और दूसरा है रिपल्शन। यानी चार्ज जो है अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, इन दोनों के बारे में हमें पता चलेगा। और ये चार्जेस कौन से होंगे, बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस होंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस होंगे। इनको हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस, तो हम पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस के बारे में बात करेंगे, पॉइंट चार्जेस। मान लो आपके पास हाथ में एक बॉल है और बॉल जो है आपको दूर से देखनी है। जब आप बहुत दूर से देखेंगे वो आपको एक पॉइंट चार्ज के रूप में नज़र आएगी। ठीक है, अगर इतने डिस्टेंस से देखेंगे आपको बॉल बहुत बड़ी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इससे दूर चल जाते जाएंगे, डिस्टेंस यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो हमारी जो बॉल है वो एक छोटे से चार्ज के रूप में नज़र आएगी आपको। अच्छा, तो अब इन पॉइंट चार्जेस में कैसे इंटरेक्ट आपस में होते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, वो जानेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। हम पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अभी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ये दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक मैंने पॉइंट बना लिया है, और यहाँ इसका मैंने डिस्टेंस लिया है R। यहाँ मैंने एक डिस्टेंस लिया है इसका R। ठीक है, अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। फोर्स एक्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, रिपेल और अट्रैक्ट at the same line where center is joined. Repel or attract at the same line where center is joined. Opposite in direction but equal in magnitude. डायरेक्शन जरूर अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्स कैसे एक्ट करता है। फोर्स कैसे एक्ट करता है बच्चों, अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, यानी ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो यहाँ जाएगा ये इस तरफ। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो इस तरफ जाएगा ये। देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे ले आता हूँ और मैं धीरे धीरे खिसकाता हूँ इसको, तो ये इधर रिपेल होगा। ये आया रिपेल, किसकी वजह से रिपेल हुआ, ये इसके फोर्स की वजह से रिपेल हुआ। अगर एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, और मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये किसकी वजह से रिपेल करेगा, इसकी वजह से रिपेल करेगा, यानी चार्ज 2 की वजह से रिपेल करेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर मैंने लिखा फोर्स F12, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2। तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ इस साइड, इससे ये रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। फोर्स ऑन
सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब मैंने आपको बताया कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन जरूर होते हैं बट इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब ये चार्जेस जो है कैसे वर्क करते हैं, इनका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर्मूले को, वेयर K इज अ मीडियम, K एक मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है K, ठीक है, K इज अ मीडियम, राइट। Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, R is a distance between them, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको डिराइव करूँगा तो क्या करूँगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। जितना ज़्यादा Q1 या जितना ज़्यादा Q1 फोर्स उतना ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा R डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना फोर्स कम, जितना कम डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस, उतना फोर्स ज़्यादा। एंड तीसरी क्या है, K डिपेंड्स अपॉन सम मीडियम, K इज़ अ मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो यहाँ पर अगर तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, K is a medium, force F depends upon some medium, force F depends upon some medium, तो हम इसको लिख सकते हैं F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है हमारी कि K की वैल्यू कितनी होती है। अब बच्चों K और K होता क्या है, K हमारा होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये होती है परमिटिविटी, ठीक है। इस परमिटिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये परमिटिविटी होती क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर K एक मीडियम है, K एक मीडियम है, ठीक है, और ये मीडियम है एयर में, स्पेस में, यानी फ्री स्पेस में, ठीक है, या वैक्यूम में, या फिर वैक्यूम में, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके और Q1 Q2 की वैल्यू पुट करके, R की वैल्यू पुट करके F हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब बात करते हैं कि पॉइंट चार्जेस की। बच्चों मैं बात कर रहा था पॉइंट चार्जेस की। तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है, पॉइंट चार्जेस बहुत ही छोटे छोटे चार्ज होते हैं और ये चार्ज बिखरे हुए चार्ज नहीं होते। बिखरे हुए चार्ज का मतलब है जैसे मेरे पास एक ये रिंग है और इसके ऊपर चार्ज, ये बिखरे हुए चार्ज है, एक वायर रिंग है, इसके ऊपर बिखरे हुए चार्ज है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज लेके और उसके बाद इसको आगे एक और पॉइंट चार्ज लेके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर इसका लंबा है, पर यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे
पॉइंट चार्ज होगी, जो बहुत छोटे छोटे चार्ज होते हैं, तो इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पर Q1 Q2 जब लेंगे तो उसमें हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, और किसी चार्ज की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज से ही कूलम्स लॉ वैलिड है। अच्छा, अब बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जैसा कि यहाँ पर लिखा है वेक्टर फॉर्म, तो वो वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने दो चार्जेस लिए, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है R। अब बच्चों, मैंने यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ ले लिया R1 और यहाँ ले लिया R2, ठीक है। ये क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, या फिर ये हम मॉड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चार्ज, ये जो मैंने ऊपर लगाया है डिस्टेंस के लिए, ये वैलिड है सिर्फ वेक्टर फॉर्म के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको एक 9th का फॉर्मूला याद आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, या वो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस इनिशियल, वेलोसिटी का फॉर्मूला था। इसको मैंने मान लिया इनिशियल, इसको मैंने मान लिया फाइनल। तो अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? R2 माइनस R1, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये? इस तरफ, R2 माइनस R1, ठीक है। और अगर मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो ये फाइनल बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, F12 को। F12 का मतलब बच्चों क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देख रहे हैं आप 1 2, यहाँ पर क्या है 2 1, यहाँ पर क्या है 1 2, तो ये वाली फोर्स लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? मॉड R का होल स्क्वायर। अब ये स्केलर फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर से मल्टीप्लाई बाई, और वेक्टर हमारे पास इस तरफ जाने वाला क्या है? ये है R1 माइनस R2, ठीक है। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा आंसर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R1 माइनस R2। कुछ किताबों में यहीं तक दिया हुआ है, पर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा क्योंकि इसका मुझे आगे वेक्टर सॉल्व करना है। अब आप ये बताएं मुझे कि इसका वेक्टर क्या होता है? इसका वेक्टर होता है वेक्टर A अपॉन मॉड A। बिल्कुल इसको इसकी तरह सॉल्व कर देंगे, इसको इसमें रख देंगे। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 मॉड ले लेंगे। इस टर्म, ये टर्म किसके बराबर को? इसके बराबर। इसको हमने यहाँ रख दिया, K Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 सारे इक्वल, मीन्स के R मॉड इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं मॉड की जगह, ये डायरेक्शन किस तरफ है? 1 2 की तरफ, तो हम कौन सा ले लेंगे? 1 2 वाला। K Q1 Q2 अपॉन
R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाई R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 मॉड। अब ये और ये मॉड, ये होल स्क्वायर है, सॉरी, ये स्क्वायर और ये बन के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्यूब, के Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय R1 माइनस R2, ये हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, R1 माइनस R2 मॉड का होल क्यूब। पर आप ये सोचेंगे कि सर ने तो ये फार्मूला बताया था, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई एक चीज़ देखिए ना, यहाँ पर अगर अपवर्ड में क्या है R1 माइनस R2 और नीचे क्या है R1 माइनस R2 का क्यूब, तो दोनों सेम है, एक से एक कट जाएगा, आंसर वही आ जाएगा, आंसर इज द सेम, सो नो नीड टू वरी। तो F12 हमारा कितना आ गया, पर वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका वेक्टर फॉर्म बताइए मुझे, सिमिलरली F21 का, सिमिलरली के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाई R2 माइनस R1। तो ये दोनों हमारे आ गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, ये क्यूब लगा दिया, ठीक है, और ये दोनों हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गए। बहुत आसान है, इसको आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हमसे ये पूछते हैं, NCERT पूछता है हमसे कि आप ये बताइए कि सिमिलैरिटीज़ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में और ग्रेविटेशनल फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यानी FE और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या सिमिलैरिटीज़ है। सिमिलैरिटीज़, तो सिमिलैरिटीज़ पे चलते हैं। देखिए दोनों का फार्मूला में, अगर मैं FE का फार्मूला यहाँ लिखूँ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका अगर मैं लिखूँ G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो दोनों में इन्वर्स स्क्वायर ला रहा है। सबसे पहली सिमिलर इन्वर्स स्क्वायर लॉ आ रहा है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ चार्ज, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखिए यहाँ सेंटर से ही जुड़ा हुआ है, ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड भी सेंटर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब हम इसमें डिफाइन करते हैं डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो FE में क्या, FE क्या होता है, FE जो है रिपल्सिव है और एट्रैक्टिव है, दोनों चार्जेस होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और FG क्या है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है। भैया ऑलवेज अट्रैक्टिव कैसे है, ये टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, FE डिपेंड्स अपॉन मीडियम के, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और FG की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये kg स्क्वायर में होता है। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो ये हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बता देंगे वहाँ पर। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, और उस न्यूमेरिकल में ये है कि हमें दोनों का रेशियो निकालना है, FE टू FG, FE टू FG। तो न्यूमेरिकल ऐसा है, फाइंड द,
रेशियो ऑफ Fe and Fe to Fg for two electrons of same charge and same mass distance apart in air, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। के पता होना चाहिए 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जी हमें पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है Fe2Hg, Fe2Fg। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन M G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास, K की वैल्यू लिखो यहाँ पे, चार्ज सेम है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई पे Q1 सेम है, Q1 क्या है, ये है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, इसके मास हमें दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली और इक्वल टू Fe अपॉन Fg, ये आता है 10⁻42। इस आंसर से हमें क्या पता चलता है, इस आंसर से हमें ये पता चलता है, ज़रा ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज वैल्यू एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि चार्ज वैल्यू जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ग्रेटर है। ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31 है, ये 10⁻91 है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मच ग्रेटर है, ठीक है। ये अपॉन 1 है, तो देखिए कितना, ये 10⁻42 है, ये 1 है, कितना ग्रेटर है, ये मच ग्रेटर है, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। अगला लेक्चर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा कूलम्स लॉ के, वो आप देखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।